हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सोनेट सोनेट नंबर 29 बाय विलियम शेक्सपियर। और इस सोनेट का जो टाइटल है दैट इज़ व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज। इसके तहत जैसे कि अगर आपके सिलेबस में ही है दिस सोनेट इज इन योर सिलेबस, तो आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इसके सोनेट से आ जाएंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग से आ जाएंगे, देन राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच एंड शेक्सपियर तो है ही, तो शेक्सपियर की बायोग्राफी से भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस। तो वो सारे अपार्ट फ्रॉम शेक्सपियर बायोग्राफी, बट जो सोनेट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्लस सोनेट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद राइमिंग स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच एंड ऑल द मीनिंग्स आज हम इस लेसन में स्टूडेंट्स कवर करेंगे। और ये कि जो कि आपके सिलेबस में सोनेट नंबर 29 है, व्हेन इन डिस्ग्रेस। अब जैसे इसका कोई स्पेशल टाइटल नहीं है, इसको सोनेट 29 बोला जाता है। और जो इस सोनेट की वेरी फर्स्ट लाइन है, जी हाँ, जो वेरी वेरी फर्स्ट लाइन है, उसी को ही इसका टाइटल कंसिडर किया गया है। और ऐसा होता है जब और हमारे जो पोइट है, अगर वो किसी पोएम को टाइटल नहीं देते हैं, तो उसकी वेरी फर्स्ट लाइन दैट विल बी कंसिडर एज टाइटल। सो हेयर व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। अब जैसा कि ये आपके सामने ये सोनेट के लाइंस है, और ये जो हमारा शेक्सपियर सोनेट स्टूडेंट्स लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, इसमें आपको 3 क्वार्टरन एंड 1 आपको कपलेट मिलेगा। तो जैसे कि क्वार्टरन यानी 4 लाइन, तो इसी तरह से इसी वे में है ये आपका। और ये लास्ट में एक 1 क्वार्टरन, ये फर्स्ट क्वार्टरन, सेकंड क्वार्टरन, थर्ड क्वार्टरन एंड लास्ट में 1 कपलेट इज इक्वल टू 14 लाइन्स, एंड दैट इज अ सोनेट। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, जी हाँ, जिसमें 3 क्वार्टरन होते हैं और 1 कपलेट होता है, दैट इज शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट जिसको हम कहते हैं। और जिसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है, वो आपके पेट्रार्कन सोनेट का टाइप होता है स्टूडेंट। तो हमारे शेक्सपियरियन सोनेट है, इसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वार्टरन है। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। तो जब ये सोनेट लिख रहे हैं, जैसा कि हमने देखा है शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, उनमें से जो है कुछ अपनी फ्रेंड WH को डेडिकेट किए हैं, एड्रेस करके लिखे हैं, और कुछ एक डार्क लेडी को। तो ये जो सोनेट है, इन्होंने अपने दोस्त WH के लिए लिखा है। और जैसे कि सोनेट नंबर 29 है, और ये इसका वेरी फर्स्ट क्वार्टरन है। तो देख लेते हैं। अच्छा, शेक्सपियर जब ये जो हमारे पोएट हैं, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है दैट इज़ सैड व्हेन इन स्टार्टिंग ऑफ द सोनेट। तो कह रहे हैं बहुत दुखी है ये इस समय, जब ये फर्स्ट लाइन जब भी बता रहे हैं सोनेट में, जो पोइट्स की जो कंडीशन है, स्टेट ऑफ माइंड है, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। कि व्हेन, जब, इन डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, जब मैं निराश होता हूँ, विथ फॉर्चून अपने भाग्य से, विथ माई लक, तो ठीक है, जब ये निराश हो जाते हैं अपने ही भाग्य से कि मैं कितना अभागी हूँ, लाइक, एंड मेंस आइज, और लोगों की नज़रों में भी इनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। कि ये निराश हो जाते हैं अपने फॉर्चून की वजह से, और लोगों के मेंस आइज यानी यहाँ जो है आम लोग जो उनकी बात चल रही है, कि उनकी नज़रों में ना तो इनका कोई सम्मान है, ना ही इनका कोई अच्छा भाग्य है, तो इस वजह से ये निराश है। तो स्टार्टिंग में सेड है, आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट। और कह रहे हैं कि मैं ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला रोता हूँ, बिवीप, मैं बिल्कुल अकेला बैठकर रोता हूँ कि मैं कैसा हूँ, आउटकास्ट हूँ। आउटकास्ट हूँ मीन्स समाज से निकाले हुए हैं, आउट ऑफ द सोसाइटी, आउट ऑफ द प्लेस, बिल्कुल। तो इस वजह से ये अकेले बैठकर रो रहे हैं कि मैं बिल्कुल बहिष्कृत हूँ, मुझे निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ये क्यों रो रहे हैं बेबी? रीज़न ऑफ बेबी इज बिकॉज ही इज़ आउटकास्ट। इसी से यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। एंड ट्रबल डेफ हेवन विथ माई बूटलेस क्राई। और ये किसको ट्रबल कर रहे हैं? ये जो ट्रबल वर्ड है, यहाँ एक वर्ब है, ओके, ये वर्ब है, तो ये ट्रबल कर रहे हैं किसको? डेफ हेवन को। डेफ हेवन, हेवन मीन्स गॉड। अब गॉड भी कैसे? डेफ, यानी कि वो भी इनकी जो है ना, इनको सुनाए। एक तो डेफ हेवन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गॉड ने इनको मिसफॉर्च्यून दिया है, लोगों की नज़रों में सम्मान नहीं दिया, तो डेफ कह रहे हैं। सुन ली होती इनकी इनकी जो प्रार्थना है, तो ये रो ही नहीं रहे होते। ओके, तो डेफ हेवन, बट मेन जो हेवन वर्ड है इज कंसिडर एज गॉड। तो अब उनको डेफ हेवन करके संबोधित कर रहे हैं गॉड को, और ट्रबल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से
मैं निराश हूँ, डिसग्रेस में हूँ अपने फॉर्च्यून की वजह से, लोगों के नज़रों में मेरा कोई सम्मान नहीं है, मैं अकेला बैठकर रोता हूँ कि मैं आउटकास्ट हूँ, बहिष्कृत हूँ। और इस तरह से जो मैं रो रहा हूँ, तो अपने इस रोने से, इस यूजलेस रोने से, व्यर्थ के रोने से मैं गॉड को भी ट्रबल कर रहा हूँ विथ माई बूटलेस क्राई। बूटलेस का मीनिंग यूजलेस, यूजलेस क्राई। ओके, यूजलेस क्राइज, बिना फालतू का रोने से ये ट्रबल किसको दे रहे हैं? डेफ हेवन को। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और मैं खुद को देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ। तो आई होप ये फोर्थ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है, अंडरस्टैंड आपको अच्छे से हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेंगे विशिंग मी लाइक। अब यहाँ थोड़ी इनकी डिज़ायर्स होती हैं, कुछ विश कर रहे हैं खुद को। क्या विश करते हैं, चाहते क्या है? पहले में तो उन्होंने कंडीशन बता दी। नाउ विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, मैं विश करता हूँ कि मैं भी कैसा होता, वन मोर रिच इन होप, मेरी उम्मीद होती कि मैं भी एक अमीर, बहुत रिच पर्सन होता। फीचर्ड लाइक हिम, एक अमीर व्यक्ति की तरह मैं भी अमीर होता। किसी को ये सपोज कर रहे हैं कि जैसे अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी तरह मैं भी होता। फीचर्ड लाइक हिम, उनके जैसे मेरे फीचर्ड होते, मीन्स गुड लुक होता, मैं अच्छा दिखता और सब कुछ ऐसे। और लाइक हिम विथ फ्रेंड पजेस्ड, और उसी के तरह, उसी के ही जैसे मेरे क्या होते, फ्रेंड्स होते, पोजीशन होती फ्रेंड्स पर, मतलब इनके पास ये सब पोजीशन होती, रिचनेस, फीचर्ड लाइक हिम एंड फ्रेंड्स लाइक हिम, ये सब इनकी विशिंग हो गई। बिल्कुल क्वेश्चंस बनेंगे अंडरस्टैंडिंग वाइज, तो यहीं से बनेंगे कि क्या विश कर रहे हैं, क्यों सैड हैं, गॉड से क्या इनको ट्रबल दे रहे हैं, ये सब। तो फिशर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोजीशन। नाउ डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट्स एंड दैट्स मैंस स्कोप, और ये क्या डिज़ायर कर रहे हैं कि इन्होंने एक पर्सन या एक अमीर व्यक्ति, या जो अमीर होते हैं, या बिल्कुल जो एक सर्वगुण संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, पैसे वाले, अच्छे दिखने वाले, बहुत जिनके अंदर कोई स्किल्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वो हुनरमंद होते हैं, ओके, टैलेंटेड भी होते हैं, तो उसको इन्होंने एक इमेज बना ली। फिर उसकी तरह ये रिच होना चाहते हैं, उसी की तरह इनके फीचर्ड होना चाहते हैं, ये गुड लुक्स दिखना चाहते हैं, उन्हीं की तरह इनके अच्छे फ्रेंड्स हो, खूब सारे फ्रेंड्स, पोजीशंस हो। और डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट, और ये उस व्यक्ति की, दिस मैंस एक ऐसा व्यक्ति जिसके जैसा ये बनना चाहते हैं, उसके जैसे इनके अंदर आर्ट्स भी हो, यानी उसके ही जैसे स्किल्स हो, जो एक हुनर होता है। एंड दैट्स मैंस स्कोप, और उसी के व्यक्ति के जैसे ही इनको स्कोप मिले, क्या स्कोप मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले लाइफ में। जैसा कि एक होते हैं ऐसे लकी पर्सन कि जो इनके पास सब कुछ होता है लाइफ में, फ्रेंड्स हैं, पैसा है, गुड लुक्स है, और खूब टैलेंटेड भी होते हैं, स्कोप भी खूब होता है लाइफ में, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ये सारे ये विश कर रहे हैं विथ वॉट आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंटेड लीस्ट, और इसी से ही मैं, ये जो विश किया है इन्होंने, इससे ही ये क्या हो जाएंगे, इन सब से आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंटेड, सेटिस्फाई फील करते हैं। फिर ये अगर ये सब मिलता है, ये सब सोचकर, ये सब विश करके इनको कंटेंटेड फील होता है, सेटिस्फेक्शन फील होता है कम से कम। इतना तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि लाइन नंबर 9 to 12। येट इन दीज थॉट्स, इन थॉट्स में, जब मेरे ये सब ठीक है, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग, जैसा कि इनके पास ये सब कुछ नहीं है जो इन्होंने लास्ट क्वाड्रेंट में डिज़ायर जो किया है, इनके पास नहीं है। दैट रिचनेस, दैट फीचर्ड एंड दैट फ्रेंड्स पोजीशन एंड दैट स्किल्स, ओके, नहीं है। तो इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग, इस इन सारे थॉट्स की वजह से, ये सारे थॉट्स जो इन्होंने ऊपर अभी सोचे थे, विश कर रहे थे, अपने आप को ये डिस्पाइसिंग मानते हैं। कैसे हो जाते हैं? डेस्परेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि इनके पास वो सब कुछ नहीं है। हैप्पली, हैप्पली हियर मीनिंग सडनली, ओके, हैप्पली आई थिंक ऑन दी, दी मीन्स स्टूडेंट। जब पहले जो क्लासिक लिटरेचर हम देखते हैं तो उसमें यू को दी लिखते हैं, दाओ भी वर्ड आता है, THOU दाओ ऐसे करके, तो ये दी मीन्स है यहाँ यू। तो अब कह रहे हैं हैप्पली, हैप्पली आई थिंक ऑन दी, मैं तो अब हैप्पली ये सोचते हैं ऑन दी,
कि मैं अब तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यू, दी मीन्स यू। अचानक से इनको जब ये सब सोच रहे हैं, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई एम, मेरे पास कुछ नहीं है, दिस दैट सैड है, ऑल थिंग ओके। अचानक से ये सोचते हैं अपने उस दोस्त के बारे में जिसको इन्होंने एड्रेस करके ये पोएम लिखी है, ये सोनेट लिखा है। देन माई स्टेट यानी इनकी जो अवस्था है, इनकी जो कंडीशन है, स्टेट ऑफ माइंड है, कैसी हो जाती है, किस तरह से हो जाती है, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग। ऐसे हो जाते हैं ये अपने फ्रेंड के बारे में सोच के जैसे कि एक लार्क पक्षी एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे मीन्स जब दिन होता है, सुबह होती है, तो किस तरह से चहचहाता है, उस लार्क पक्षी की तरह ये खुश हो जाते हैं। फ्रॉम सलन अर्थ, जिस तरह से वो लार्क बर्ड जो है इस अर्थ से चहचहाते हुए उड़ता है, उस तरह से ये भी हो जाते हैं। सिंग्स हिम्स, ये भी हिम्स गाते हैं यानी कि भजन, अच्छे सा गाना ऐसे। एट हेवंस गेट, जिस तरह से वो लार्क पक्षी उड़ता हुआ सुबह सुबह खूब अच्छे से चहचहाते हैं। हेवंस गेट यानी आसमान में, हेवंस गेट मीन्स स्काई, क्यों, वहीं से तो पहुंचते हैं स्वर्ग में, तो हेवंस गेट ओके। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी फिगर ऑफ स्पीच भी डिस्कस करूँगी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अपने दोस्त के बारे में सोच के बिल्कुल लार्क पक्षी की तरह खुश हो जाते हैं, चहचहाने लगते हैं आसमान में जैसे वो चहचहाता है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड, और फिर दाई, अगेन दाई मीन्स योर्स, ये हमको पता होना चाहिए एज अवर लिटरेचर स्टूडेंट है हम। तो फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो जो तुम्हारा प्यारा स्वीट लव जो मैं याद करता हूँ, सच वेल्थ ब्रिंग, और उससे जो मेरे पास वेल्थ का मुझे जो फीलिंग होता है, वो स्वीट लव, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा लव, दैट इज़ अ ग्रेट वेल्थ फॉर मी, दैट इज़ अ ग्रेट संपत्ति, वही है उनके लिए सब कुछ। ठीक है, ब्रिंक्स दैट वन देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, यानी कि जब मैं तुम्हारा वो स्वीट लव याद कर लेता हूँ जो, तो वो मेरे लिए कैसी वेल्थ है, एक ऐसी वेल्थ है कि दैट देन, तब कोई मुझसे कहे कि मैं, कि कोई मुझे मतलब कोई मुझे राजा का जो प्लेस दे, उसको भी मैं मना कर दूंगा, अपनी स्टेट को राजा से भी चेंज नहीं करूंगा, अपने उसको लिए भी मैं मना कर दूंगा। तो ये सब क्यों हुआ है, हैप्पीनेस क्यों आई, बिकॉज ऑफ द इनको जब मेमोरीज आती है इनको अपने फ्रेंड के स्वीट लव की। तो ये आपका सोनेट नंबर 14 स्टूडेंट्स रहता है। बिल्कुल राइमिंग स्कीम हम देख लेते हैं, जैसे कि जो राइमिंग स्कीम होती है शेक्सपियरियन सोनेट्स की, वो क्या होती है, तो ए बी, बिल्कुल ऐसे भी समझ लो और हमको आना भी चाहिए, जैसे कि हम ए और बी राइमिंग स्कीम कैसे कैच करते हैं, जैसे आइज और क्राइस ये सेम है, इनको ए और ए हम दे देंगे, स्टेट बी एंड फेट बी, तो क्या हो गया, इसकी राइमिंग स्कीम ए बी ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ए बी, क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड देन सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी हमारी सी यानी होप, एंड स्कोप को भी सी दे देंगे, पजेस्ट अलग है और लीस्ट अलग है, ये डी और डी हो जाएंगे, पजेस्ट, लिस्ट, होप एंड स्कोप। तो लिखते ऐसे हैं इसको सी एंड डी ओके। देन थर्ड क्वाड्रेंट राइमिंग स्कीम इज despising, state, arising and gate. despising is E, state is F, again arising E को साउंड कर रहा है, राइम हो रहा है, एंड स्टेट राइम टू गेट, तो F, इसको हम ऐसे लिख लेंगे EF ओके। एंड जो लास्ट कपलेट हैं बच्चों स्टूडेंट्स आपके, सॉरी मैं टीच भी करती हूँ तो मैं बच्चों बोल दिया ओके। तो ये ब्रिंग्स एंड किंग्स ये दोनों सेम राइम कर रहे हैं और ये अलग है, जी एंड जी, इसको हम बच्चों स्टूडेंट्स बोल देंगे। तो फुल हमारा जो ये सोनेट है इसका जो फुल आपका राइमिंग स्कीम है वो है ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सी डी सेकंड क्वाड्रेंट, देन ई एफ एंड देन जी। और ये शेक्सपियर के जितने भी सोनेट हैं उन सब की राइमिंग स्कीम आपको यही मिलेगी। शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न यही है, 3 क्वाड्रेंट 1 कपलेट ओके। अब जैसे कि इसमें हम देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे,